कलिकाल की बढ़ी हुई जनसंख्या का क्या है राज, और क्या है सुप्रखा के हिडन प्लान और ट्रिक्स, और किसने देखा कलिदानों का अंत। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे वीडियोस लगातार सुन रहे हैं वो इतना तो जान ही गए हैं कि शुक्राचार्य की ऊर्जा से प्रेरित होकर काल नेमी रचनाकारों ने ग्रंथों में जमकर मिलावट की, देवी राधा का सत्य छुपा दिया, परमात्मा का अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप छिपा दिया, रुक्मिणी जो सुप्रखा थी उसे सीता बताकर भगवान को बहुपत्नीवादी बता दिया, जबकि देवी राधा ही सीता हैं। देवी सीता के परिणयसूत्र में बंधने पर परमात्मा का दूसरा विवाह संभव नहीं है। इसीलिए त्रेता युग में जो भी स्त्रियां, चाहे सुप्रखा हो, नागकन्या चंद्रसेना हो या जामवंती, जो भी स्त्रियां भगवान के रूप और शरीर पर मोहित हो गईं, कामासक्त हो गईं, तो उनकी ही इच्छा द्वापर में भगवान के श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण हो गई, जिसके कारण देवी राधा भगवान को प्राप्त नहीं हो पाई हैं, वो प्रेमिका बनकर रह गई हैं। अन्यथा जो उनसे विवाह भगवान का हो गया होता तो फिर जैसा कि जगदम्बिका के परिणयसूत्र में बंधकर भगवान एक पत्नी व्रती ही रहते हैं, दूसरा विवाह नहीं करते हैं, उनको ही समर्पित रहते हैं, तो इन सभी स्त्रियों की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। पर कलिदानों के अनुयायियों ने कलि के शासन का विस्तार करने के लिए इस सत्य कारण को शास्त्रों से मिटाकर नई कहानी लिखी, देवी राधा को भक्त गोपी बताया, रुक्मिणी को सीता, अन्य रानियों को सीता का विस्तार। जबकि रुक्मिणी को हरण भी पसंद है, राक्षस विधि से विवाह भी पसंद है, उसके रहते भगवान की 7 अन्य पट रानियाँ और 16,100 रानियाँ हैं, सब कामासक्त जीवात्माएँ हैं। राम का जब विस्तार और विभाजन संभव नहीं है तो सीता का भी विभाजन और विस्तार असंभव है। इस परम सत्य को शास्त्रों से मिटा दिया गया, भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपा दिया गया। रुक्मिणी के रहते भगवान के कुल का नाश भी हुआ। मदिरा पान करके आपस में लड़कर मरने वाली असुर संतानें श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। रुक्मिणी और इन कामासक्त स्त्रियों से द्वारिका भी डूब गई। इन सब सत्य कारणों को लीला और श्राप की आड़ में ढक दिया गया, जबकि श्राप और लीला दोनों ही इन स्त्रियों ने जो जगदम्बा के पति पर कुदृष्टि डाली उसके परिणाम स्वरूप ही घटित हुए। क्योंकि किसी स्त्री का सुहाग छीनकर अपना घर नहीं बसाया जा सकता। ये सब सत्य शास्त्रों में अलंकारिक भाषा शैली में ट्रैप कर दिए गए और इस तरह श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी सिद्ध हुए। आदिशक्ति को परम ब्रह्म से अलग कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्यभिचार, अनैतिक संबंध, विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, परिजनी, मल्टीपल रिलेशंस और भी सामाजिक अपराधों का जन्म हुआ। ईश्वर और धर्म की आड़ में मनुष्य दुष्कर्म करने लगे और इसी के साथ 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सब समाज से गायब हो गए। अब ऐसे में जब परमात्मा का सत्य स्वरूप ही समाज को नहीं पता तो मनुष्य कामासक्त होकर स्वच्छंद जीवन शैली जीने लगे और ज्ञान लुप्त हो जाने से, आध्यात्म में अरुचि होने से, एकमात्र सांसारिक भोग विलास को सत्य और स्थायी मान लेने से जनसंख्या वृद्धि तो होगी ही, क्योंकि इस समय कलिकाल में किसी की भी मुक्ति हुई ही नहीं है। कहने की बातें हैं कि कलिकाल में नाम लेने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। जैसे 4,32,000 वर्ष कली के अन्यायियों काल नेमियों की काली माया है, वैसे ही ये भी कली की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ भ्रम है कि कलिकाल में भगवान का नाम लेने मात्र से मुक्ति हो जाती है। कई हजार सालों से जीवात्माएं कली के ट्रैप में फंस गई हैं और इसीलिए वो फंसी हुई सोल्स दूसरी सोल्स को भी नीचे के लोक में यानी मृत्यु लोक में खींच रही हैं अपनी काम वासना की निम्न ऊर्जा के कारण। और इसी कारण इस समय इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है। ज़्यादातर निम्न ऊर्जा की ही सोल्स हैं। आसानी से समझ सकते हैं गंदे विचार, गंदी बातें, गंदी जीवन शैली और आपस में अपशब्दों का प्रयोग करना, लड़ना, झगड़ना। ज़्यादातर मनुष्य इसी प्रवृत्ति के समाज में दिखेंगे, क्योंकि कलिदानव, सुप्रखा और शुक्राचार्य ने हमारे शास्त्रों को अपने ग्रंथ बनाकर जो परमात्मा का सत्य स्वरूप छुपा दिया है, उसी के परिणाम स्वरूप
हजारों वर्षों से मनुष्य भोगों की कामना में भटक रहे हैं, मुक्ति से दूर हैं। और जब कोई मुक्त हो ही नहीं रहा है, मात्र वो जीवात्माएं अपनी निम्न ऊर्जा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली जीवात्माओं को धरती लोक पर खींचती ही जा रही हैं, तो ऐसे में जनसंख्या विस्फोट भी होगा। समाज में असुरता भी व्याप्त होगी और धरती की ऊर्जा का नाश तो निश्चित ही होगा, जो हो रहा है। आइए, अब जब बढ़ी हुई आबादी का रहस्य जान लिया है, तो सुप्रखा के कुछ हिडन प्लान्स और ट्रिक्स भी जानते हैं। जैसा कि हमने बता दिया है कि रुक्मिणी ही सुप्रखा है और वो कभी नहीं चाहती थी राधा कृष्ण का सत्य सर्वविदित हो और उसकी काली माया का नाश हो। इसके लिए उसने बहुत से मनुष्यों में कालनेमी और बहुत सी स्त्रियों में अपनी ऊर्जा को डाल दिया है। उसकी ट्रिक्स नंबर 1 है, श्री कृष्ण परमात्मा है, वो सब स्त्रियों से प्रेम करते हैं। उसकी ट्रिक्स नंबर 2 है, श्री कृष्ण राधा को भी प्रेम करते हैं और रुक्मिणी को भी। उसकी ट्रिक्स नंबर 3 है, रुक्मिणी मैया बड़ी सीधी हैं, सरल हैं, वो श्री कृष्ण की सभी रानियों को बहनों की तरह चाहती हैं और सब मिलकर प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के साथ प्रेमालाप करती हैं। उसकी ट्रिक्स नंबर 4, अरे राधा तो एक भक्त थी, एक ग्वालन थी, रुक्मिणी ही माता सीता हैं, भगवान ने उनका हरण किया है, उनसे प्रेम विवाह किया है। उसकी ट्रिक्स नंबर 5, राधा तो कवियों की कल्पना है, मुगलों की मिलावट है, राधा तो थी ही नहीं। उसकी ट्रिक्स नंबर 6 है, सभी जीवात्माएं स्त्रियां हैं और भगवान श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं, जबकि आत्मा परमात्मा का कोई लिंग या जेंडर नहीं होता है, चेतना विशुद्ध तत्व है, शिव शक्ति दोनों का पूर्ण काम रूप है। उसकी ट्रिक्स नंबर 7 है, देवी रुक्मिणी प्रेम बांटने में विश्वास करती हैं, उनके पति कई विवाह करते हैं, उन्हें आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से अपार प्रेम करती हैं और उनकी खुशी में ही वो अपना परम सुख समझती हैं। वो प्रेम और समर्पण की देवी हैं। इसी तरह सुप्रखा ने पुरुषों में काल नेमी की ऊर्जा का प्रवेश कराकर नए नए कॉन्सेप्ट समाज को दिए, जिससे प्रेरित होकर पुरुष कहते हैं, जब श्री कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करके राधा से प्रेम कर सकते हैं, तो हम क्यों लिव इन नहीं कर सकते। जब श्री कृष्ण कई विवाह कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम जिससे प्रेम करते हैं उसको प्रेम में बाधा नहीं करते। स्त्री वही अच्छी जो माता रुक्मिणी की तरह अपनी सभी सौतनों को प्रेम से रखे, जतन से रखे, सब मिलजुल कर प्रेम से रहें। ये आदर्श गृहस्थ धर्म है। हर स्त्री को अपने पति की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए और उनकी खुशी को ही अपनी खुशी सीधी सरल माता रुक्मिणी की तरह समझना चाहिए। अब इतने सारे माया के, काली माया के जाल और कांटे हैं मनुष्यों की चेतना और उनके विवेक बुद्धि का नाश करने के लिए, जब सुप्रखा के पास और उसके अनुयायी समय समय पर सोशल मीडिया और समाज में इसका प्रयोग करते ही रहते हैं, तो ऐसे में कलिकाल का विस्तार भी होगा और बहुत से असुरों का धरा पर जन्म भी होगा। और सुप्रखा के इस गंदे खेल में बहुत से प्रवचनकर्ता भी शामिल हैं, जो रुक्मिणी को माता सीता भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो प्रेम और समर्पण की देवी हैं, सीधी सरल और सौम्य हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण की हर रानी को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्रेम दिया है, जो श्री कृष्ण के किसी भी विवाह का विरोध नहीं करती हैं, बल्कि अपने प्रियतम की हर इच्छा में सदा संतुष्ट रहती हैं। ये सब ये नहीं बताते हैं कि उस सुप्रखा है, उसे हरण पसंद है, राक्षस विधि से विवाह पसंद है, जगदम्बिका का पति उसने अपने जैसी कामासक्त स्त्रियों के साथ मिलकर छीन लिया है, वो नीच आचरण वाली दूसरे के पति पर कामासक्त हुई स्त्री है, वो श्री कृष्ण के कुल में असुरों के जन्म और कुल नाश का कारण है, और वो द्वारिका को डुबोने वाली एक असुर जीवात्मा है, जिसके जैसी हजारों कामासक्त असुर जीवात्माओं के कारण श्री कृष्ण के कुल में मदिरा पान करने वाली, आपस में लड़ने वाली संतानों का जन्म हुआ, जो मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गई। और वो कोई प्रेम की देवी नहीं, भोगों की देवी और कलिदानों की देवी है। इसलिए पूरे कलिकाल में वो माता लक्ष्मी बनकर हंसती रही, मनुष्यता का नाश करती रही और असुरों का साम्राज्य बढ़ाती रही। इसके अलावा सुप्रखा के पास और भी बड़े बड़े प्लान और ट्रिक्स हैं। जैसे रुक्मिणी महालक्ष्मी है और राधा छाया सीता है, जैसे रुक्मिणी महालक्ष्मी है और राधा सीता की सोने की मूर्ति का ही पुनर्जन्म है।
ये सब कलिकाल में ही संभव था, जहाँ अंधविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा है, कहीं छाया या मूर्ति का भी जन्म होता है। और भी प्लान और ट्रिक्स हैं उसके पास, जैसे राधा वृंदावन की शोभा है और रुक्मिणी द्वारिका की शोभा है। पर द्वारिका में तो श्री कृष्ण ने हजारों की भीड़ लगाई है, वहाँ कहाँ शोभा जैसा कुछ है। और जब श्री कृष्ण वृंदावन वाले ही द्वारिका वाले श्री कृष्ण हैं, तो माता लक्ष्मी दो अलग रूप किस खुशी में बना ली। ये सब सुपर्णखा के बड़े बड़े ट्रिक्स हैं, जिससे वो पति पत्नी के बीच में वो का खेल खेलती रहे। यहाँ तक ये सुपर्णखा माया करने में माहिर है। इसने स्वयं को महालक्ष्मी सिद्ध कर दिया और देवी राधा को स्वयं का अंश, जबकि देवी राधा स्वयं जगदम्बा हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया एकमात्र अर्धांगिनी, भगवान की परम ब्रह्म परमात्मा की सनातन अर्धांगिनी। अर्धांगिनी क्या होती है? पति का वामांग, आधा हिस्सा। ये कॉन्सेप्ट ही सुपर्णखा ने समाज से मिटा दिया और माया फैलाई कि प्रेम का अर्थ हर स्त्री से प्रेम करना है। पुरुष वही नेक है जो किसी भी स्त्री का हृदय ना तोड़े, जो चाहे जब चाहे चली आए। खोली नंबर 420। सब 420 उसने फैलाई और पूरे कलिकाल में असुर जीवात्माओं, कामी लंपट पुरुषों और चरित्रहीन स्त्रियों के भरोसे उसने खूब उत्पात मचाया। और उसकी माया से कौन इनकार कर सकता है? बड़े बड़े गच्चा खा जाते हैं। माया करके वो हजारों सालों से लक्ष्मी बनकर बैठी है। यदि कोई उसका सत्य कह दे कि रुक्मिणी सुपर्णखा है, तो अज्ञानी समाज पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान ने उनसे विवाह किया है, वो माता लक्ष्मी हैं। उनको सुपर्णखा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माता लक्ष्मी तुम्हें दंड देंगी। और मूर्ख समाज के भरोसे नकली लक्ष्मी ने असली लक्ष्मी को ही भगवान विष्णु से अलग कर दिया। जो वो सुपर्णखा बनकर न कर सकी, वो उसने रुक्मिणी बनकर बड़ी आसानी से कर दिया। और जीवात्माओं के जन्म, कर्म, आसक्ति, पुनर्जन्म, बदलती कथा के रहस्यों को जो नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि नारायण लक्ष्मी से ही विवाह करते हैं। जो राधा लक्ष्मी होती, भगवान ने उससे विवाह किया होता, वो माता रुक्मिणी का स्थान नहीं ले सकती। पूरा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सिनारियो है। मूर्खों के भरोसे, जो अपनी माँ को पहचानते ही नहीं, उनके भरोसे सुपर्णखा खूब हंसती है कि मूर्ख ये भी नहीं जानते कि माँ के परिणय सूत्र में उनके पिता दूसरा विवाह ही नहीं करेंगे। नकली शादी, माया के जगत की मिथ्या शादी, जो राक्षस विधि से हुई, वैदिक विधि, दूल्हा बारात, विदाई, कन्यादान इत्यादि के बिना ही हो गई। उसके भरोसे अज्ञानी समाज की मूर्खता का लाभ उठाकर सुपर्णखा ने अब तक खूब मज़े किए हैं। यहाँ तक कि असुरों ने उससे प्रेरणा पाकर समाज में ये भी तुर्रा फेंका कि राधा एक चरित्रहीन स्त्री थी, जो माता रुक्मिणी का स्थान लेना चाहती थी। पर अब और नहीं, अब आदि भवानी परमेश्वरी ने अवतार ले लिया है और वो इसकी शुक्राचार्य और कलिदानव इन सब की माया, काली माया का नाश भी करेंगी और इनका अंत भी। अब इनका खेल खत्म हो ही गया है, यही समझना चाहिए, क्योंकि सुपर्णखा ने कलिदानव और शुक्राचार्य से अज्ञानता, अर्धज्ञान की ऊर्जा पाकर अपनी काली काम वासना की काली माया का विस्तार किया। पर देवी वैष्णवी सत्य और न्याय की तलवार से शुक्राचार्य, सुपर्णखा और सभी असुरों को पल भर में ही नाश कर देंगी। और कर भी दिया है, तभी तो सही कॉन्सेप्ट और सत्य समाज में प्रकट हो गए हैं। अब इनकी काली माया, कलिदानों का काला शासन सब समाप्त हो गया है। बहुत शीघ्र ही समाज इस सत्य से पूर्ण रूप से अवगत भी होगा और सत्य को स्वीकार करके, सुपर्णखा के काले खेल को जानकर, राधा कृष्ण परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझकर सत्य के साथ सतयुग में प्रवेश भी करेगा। परमात्मा के सत्य के साथ ही सतयुग का प्रारंभ हो गया है, जो बहुत शीघ्र पूरे विश्व में स्थापित होने ही वाला है। और हमारी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर ने अपना विजन शेयर किया है लोगों से कि हिल एरिया में बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है और एक ब्रिज का कनेक्शन भी टूट गया है और कल के अवतार बहुत बड़े, बहुत विशालकाय और बहुत प्रकाशमान, कई रंगों की रोशनी से युक्त दिखाई दिए हैं। तो ये विजन किसी भौतिक जगत का नहीं है। ये जो पहाड़ गिर गया है वो कलिदानव ही है और जो लोग उस पर सवार हैं वो भी गिरेंगे। और ये ब्रिज कलिकाल है,
जो टूट गया है, खंड खंड हो गया है, और भगवान और उनकी डिवाइन लाइट अब पूरी दुनिया में छा जाएगी। ये विजन स्पष्ट रूप से ईश्वर के शासन का, माँ आदि भवानी जगदम्बिका के शासन का पूर्व अनुमान है। हरिओम।